उमा चरित सुंदर में गावा, असुनहु शंभु कर चरित सुहावा। जब ते जाई सती तनु त्यागा, अब तब से शिव मन भयउ विरागा। जपहि सदा रघुनायक नामा, जहाँ तहाँ सुनहि राम गुण ग्रामा। उमा चरित सुंदर में गावा, सुनहु शंभु कर चरित सुहावा। अभी तक हम लोग पार्वती जी के चरित्र सुन रहे थे, अब हम शिव चरित्र की ओर चल रहे हैं। शिव जी किस प्रकार से क्या कर रहे हैं, कैसे हैं, तो बाबा लिखते हैं कि जब ते जाई सती तनु त्यागा, तब ते शिव मन भयउ विरागा। जब से सती ने प्राण का त्याग किया, शरीर को छोड़ा, शिव जी को कठिन वैराग्य हो गया। ये हालात शिव जी की। शिव पुराण में तो इतना तक लिखा है कि हिमालय के गुफा में जहां खूब बर्फ गिरते हैं, उन गुफाओं में बैठकर भगवान शिव दिन रात सती के लिए रोते रहते हैं। सती के लिए दिन रात आंसू बहाते हैं। जपहि सदा रघुनायक नामा, जहां तहां सुनहि राम गुण ग्रामा। जब से सती जी से साथ छूटा है भगवान शिव का, कतहु मुनिन उपदेश है ज्ञाना, कतहु राम गुण करहि बखाना। जदपि अकाम तदपि भगवाना, भगत बिरह दुख दुखित सुजाना। ये शिव जी की दिनचर्या है। यहाँ एक दिन भगवान शिव बैठे थे ध्यान में, और जब ये ध्यान में बैठे, अचानक आज इनके समक्ष भगवान श्री राम भद्र प्रकट हो गए। नेम प्रेम शंकर कर देखा, अभी चल हृदय भगति के रेखा। प्रगटे राम कृतज्ञ कृपा, रूपशील निधि तेज विशाला। बहु प्रकार शंकर ही सराहा, तुम बिनु यस व्रत को निर्वाह। आज प्रभु श्री राम भद्र प्रकट हो गए शिव जी के सामने। शिव जी ने राम जी को प्रणाम किया। प्रभु आप पधारे, कैसे आपका आगमन हुआ। राम जी ने कहा देखो आज हम कथा सुनाने आए हैं। शिव जी से बोले हम कथा सुनाने आए हैं, किसकी कथा आप सुनाओगे। तो राम जी ने कहा जिसने हमारी कथा नहीं सुनी हम उसकी कथा सुनाने आए हैं। आपकी कथा नहीं सुनी, कौन। कहा सती ने कथा नहीं सुनी थी और आज हम सती की कथा आपको सुनाने आए हैं। शिव जी ने कहा जय हो प्रभु। है भगवान की कथा भक्त सुनते हैं और भक्तों की कथा भगवान सुनते हैं। ये कहते सुनते तो लाखों को देखा, लेकिन धन्य है आप जिसने आपकी कथा नहीं सुनी, जिसने आपकी कथा का अनादर कर दिया। आप उसकी कथा मुझे सुनाने के लिए आए हो। राम जी ने कहा अति पुनीत गिरिजा के करुणी, अविस्तर सहित कृपा निधि वर्णी। विस्तार से क्या बताया, सती का पुनर्जन्म हो गया है। महाराज हिमांचल के यहाँ पार्वती के रूप में प्रकट हो गई है। सारी कथा सुनाई और राम जी ने जानते हो क्या कहा, अब विनती मम सुनहु शिव, जो पर निज लेहु। जाय विवाह हुसैल जही, यह मोहि मांगे दे। राम जी ने कहा अब विनती मम सुनहु शिव, मैं विनती करने आया हूं, प्रार्थना कर रहा हूं। क्या अगर मुझ पर थोड़ा भी स्नेह है, आपको प्रेम है मुझसे,
तो जाय विवाह उस शैलजा। शैलजा नाम पार्वती जी का। आप पार्वती जी के साथ विवाह करो, यह मोहि मांगे देव। भगवान शिव ने सुना तो विचार करने लगे। कहा शिव यद्यपि उचित यह नाही, लेकिन नाथ बचन पुनि मेटि न जाहि। मातु पिता गुरु प्रभु के बानी, मातु पिता प्रभु गुरु के बानी। मातु पिता गुरु प्रभु के बानी, बिनहि विचार तेरे शुभ दानी। मातु पिता गुरु प्रभु के बानी, बिनहि विचार तेरे शुभ दानी। बिनहि विचार तेरे शुभ दानी, बिनहि विचार तेरे शुभ दानी। भोलेनाथ ने कहा शिव यद्यपि उचित यह नहीं, उचित तो नहीं है, पर नाथ वचन पुनि मेटि न जाहि। सरकार आपके वचनों को मैं मेटूं कैसे? मेट नहीं सकता। भाई सिद्धांत है। सिद्धांत क्या है? मातु पिता गुरु प्रभु के बानी। माता पिता गुरुदेव और अपने इष्ट की बात को उस पर विचार भी नहीं करना चाहिए। बिना ही विचार किए शुभ जानी। पलट कर सोचना भी नहीं है कि गुरुजी ने क्या कह दिया, माता जी ने क्या कह दिया, पिताजी ने क्या कह दिया, भगवान ने क्या कहा। नहीं, ये लोग उसी कार्य का आपको आदेश देंगे जो आपके लिए शुभ होगा। अशुभ बात आपके सामने कभी प्रकट ही नहीं करेंगे। इसलिए इन पर विचार करने का कोई औचित्य नहीं है। बिना विचार किए ये काम करना चाहिए।